हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है 5 पर फर्राटा फैन मोटर वाइंडिंग डाटा। यानी कि जो हमारे यहाँ 5 पर का जो फैन रहता है जिसको हम फर्राटा फैन बोलते हैं, उसका आज हम मोटर वाइंडिंग डाटा जो कि थ्योरी इसको समझाएंगे। जो कि हमारे पास एक 5 पर का फर्राटा फैन है जो आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। इसका हम रिवाइंडिंग का जो डाटा रहता है उसको बताएंगे। इसमें क्या क्या होता है, इस पंखे के अंदर कैसा मोटर निकलता है, कैपेसिटर कितने एमएफडी का रहता है, इसका मोटर कितने पोल का होता है, इसके अंदर वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है, एल्युमिनियम में किस प्रकार से की जाती है, कॉपर में किस प्रकार से की जाती है, इसके अंदर वायर कितने नंबर का लगता है, टनों की संख्या कितनी होती है, पोल क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, ये सब चीज की जानकारी हम आपको आज थ्योरी के माध्यम से बताने वाले हैं। तो जो मोटर की जानकारी हमने इस पे मेंशन जो कर रखी है, लिख रखी है, वो आपको हम बताते हैं। ये फर्राटा फैन जो होता है उसके अंदर एक मोटर लग होती है जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। इस प्रकार का एक मोटर निकलता है। हमारे पास एक मोटर है जो कि जला हुआ है, अभी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ऐसा एक मोटर होता है इसके अंदर जो कि हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में हमारा ये मोटर जला हुआ है, इसमें जो कॉइल डले हुए हैं इसमें पूरी तरह से हमारा ये जल गया है। इसको रिवाइंड करना है तो उसका हम डाटा आपको बता दें। तो जो इसमें मोटर लगा हुआ होता है वो 24 स्लॉट का मोटर होता है। अब 24 स्लॉट का मोटर होता है तो 24 स्लॉट क्या होता है, यानी कि मोटर में स्लॉट क्या होता है। तो ये हमारे पास मोटर है जिससे हमने वायर को कट करके निकाल दिया है। तो इस मोटर के अंदर जितने ये कटे कटे खाने आपको नजर आ रहे हैं उनके लिए हम लोग स्लॉट बोलते हैं। मोटर के अंदर कटे हुए खानों के लिए हम स्लॉट बोलते हैं, जो कि इस मोटर के अंदर कटे हुए खानों की संख्या 24 होती है, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। यानी कि हमारा 24 स्लॉट का मोटर होता है। उसके बाद आरपीएम। फैन में जो मोटर लगा हुआ होता है, हमारा जो पंखड़ी इसका घूमता है 1 मिनट में 1440 बार, यानी कि इसका आरपीएम जो होता है वो 1440 पर मिनट। 1 मिनट में इसकी पंखड़ी 1440 बार घूमती है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आरपीएम, जो कि हमारे फैन के प्लेट नेम प्लेट पर मेंशन होता है कि इसका आरपीएम कितना है। उसके बाद आता है कि कैपेसिटर 4 एमएफडी। कैपेसिटर क्या होता है, तो पंखे के अंदर लगा हुआ इस प्रकार का एक सेल रहता है जिसके अंदर से 2 वायर निकलने होते हैं, जो कि हमारा 4 एमएफडी का होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक सेल रहता है जिसको कंडेंसर बोलते हैं, कहीं कहीं कैपेसिटर इसको बोलते हैं, कहीं कंडेंसर बोल देते हैं, तो कभी सेल्स के नाम से जानते हैं। तो जो लगता है वो होता है हमारा 4, यानी कि 4 एमएफडी। इसको 4 नंबर से भी आप जान सकते हो। इसका जो वोल्टेज रहता है, इस जो कितने वोल्टेज पर वर्क करता है, तो ये 220 वोल्टेज से लेके 240 वोल्ट एसी सप्लाई पर वर्क करता है। इसमें 200 वोल्टेज भी आ जाए तब भी ये प्रॉपर आपका वर्क करेगा, यानी कि आपको नहीं पता लगेगा कि हमारा पंखा कम चल रहा है या नहीं। किसी कारणवश अगर 240 वोल्टेज से प्लस यानी कि 270 या 280 यानी कि 250 से अधिक वोल्टेज अगर जाएंगे तो हमारा पंखा जो होगा वो ओवरहीट हो जाएगा, हो सकता है जल जाए। ज्यादातर ओवर वोल्टेज आने पर अगर 240 से 250 वोल्टेज हो जाए तो पंखा अधिक हीट हो जाएगा, और 270 से प्लस हो जाए तो पंखा जल जाएगा। आप समझ लीजिए कि हमारा पंखा आज जल जाएगा। इसी प्रकार से हमको घर के अंदर 200 से लेके 240 वोल्टेज तक में यानी कि कंट्रोल करना चाहिए, इसीलिए हम घर के अंदर स्टेबलाइजर लगाते हैं। उसके बाद हमारा जो इसके अंदर जो कॉइल लगी हुई होती है जिसमें एक रनिंग बाय एक स्टार्टिंग रहती है। तो हमारे रनिंग कॉइल बाय स्टार्टिंग कॉइल क्या होती है ये देख लेते हैं। तो रनिंग कॉइल जो होती है पंखे के अंदर, रनिंग ही कॉइल सबसे पहले इसके अंदर भरी जाती है, जो हम जब काटने के बाद रनिंग कॉइल ही सबसे पहले डालते हैं। तो रनिंग कॉइल का
काम होता है कि हमारे पंखे को कंटिन्यू चलाना। रनिंग कॉइल का मतलब होता है जब हम पंखे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रवेश कराते हैं, जैसे हम अपने फैन का प्लग लाइट के अंदर जब लगाते हैं, जब लाइट पंखे के अंदर जाती है तो हमारा जब पंखा घूमने लगता है पूरी स्पीड से, तो उसको घुमाती है हमारी रनिंग कॉइल। पंखे को इलेक्ट्रिसिटी देते ही जो स्टार्ट करती है वो करती है स्टार्टिंग कॉइल। रनिंग कॉइल जो रहता है हमारा वो SWG 30 नंबर का रहता है, यानी कि रनिंग कॉइल की जो रिवाइंडिंग हम कॉइल बनाते हैं वो 30 नंबर की रहती है, जो कि एल्युमिनियम व कॉपर किसी की भी हो सकती है। आपका फैन एल्युमिनियम में आप कॉपर में बांध सकते हैं, आपका कॉपर में है आप एल्युमिनियम में बांध सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रनिंग कॉइल में जो डाटा पड़ेगा वो SWG 30 नंबर वायर रहेगा। कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो 20.5 इंच से लेके 21 इंच तक रह सकती है। अब आप सोचेंगे 20.5 इंची किस में आएगी 21 इंची, तो कभी कभार रहता है कि हमारे पास ये स्टेटर है तो इसकी मोटाई थोड़ी सी आप देख रहे होंगे, इसकी मोटाई जो है उस हिसाब से किसी की मोटाई थोड़ी सी ज्यादा आ सकती है। जैसे आप इसको देखिए, इसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी मोटाई थोड़ी सी कम है। तो ये ज्यादातर दो ही साइज में आपको उपलब्ध होंगे। जिसकी मोटाई कम है उसमें 20.5 इंची की आप कॉइल डाल दीजिए, और जिसकी मोटाई हमने ज्यादा बताई है आप देख सकते हैं इसमें आप 21 इंची की कॉइल डाल सकते हैं। ये आपको दो ही साइज में मिलेंगे, या तो 21 इंची की कॉइल वाला मिलेगा या 20.5 इंची वाला आपको मिलेगा। तो इसमें भी आपको इसकी जो इंची नापनी है वो गोलाई में नापनी है। जैसे कि हम किसी भी एक तख्ते पर 2 कीले गाड़ेंगे इस प्रकार से, और इसके बीच की दूरी को नाप लेंगे इसी पीपे से। एक 20.5 इंची का एक हम कील गाड़ेंगे, उसके बाद उस पर ऐसे करके कॉइल को लपेट लेंगे। इस प्रकार से हमारा कॉइल बनके तैयार हो। कॉइल की जो लेंथ रहती है जब हम किसी कॉइल को बनाते हैं तो ये किसी तख्ते पर 2 चोवे गाड़ेंगे। जो चोवे हम गाड़ेंगे उनकी इस प्रकार से गोलाई जो हम फीते से नापेंगे उसकी दूरी होनी चाहिए 20.5 इंच, यानी कि यहां से और यहां तक जब लपेट आएगा पूरा हमारा तो 20.5 इंच का होना चाहिए। इस प्रकार से उसके बाद हम इस प्रकार से तार को लपेटेंगे तो हमारा जो कॉइल बनके तैयार होगा वो 20.5 इंची का हो जाएगा। जब हम इस कॉइल को बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमको देखना है कि इस कॉइल के अंदर हम कितने टन डालेंगे। तो हमारा इसमें टनों की हमने कॉइल टन लिख रखे हैं, तो इसमें कॉइल के टन जो हम डालेंगे वो 150 डालेंगे। 150 बार हम इस तरह से इसको घुमाएंगे और तब जाकर के हमारा एक कॉइल तैयार होगा, जो कि हमारा रनिंग कॉइल रहेगा। आप 155 टन भी डाल सकते हैं, वरना आप 150 भी डालेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 5 टन का इसमें अंतर है, आप चाहे 50, 51, 52, 55 तक कितने भी आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारा कॉइल एकदम रेडी हो जाएगा। अब हमारा बात आती है कि कॉइल पिच। कॉइल पिच क्या होती है? कॉइल पिच होती है जब हमारे पास कोई एक कॉइल बनी हुई है, जैसे आप मान लीजिए ये कॉइल हमने बनाई 150 टन की, और जब हम इस कॉइल को स्टेटर के अंदर डालेंगे तो इस प्रकार का जो हमारा स्टेटर रहेगा, इस प्रकार का जो हमारा स्टेटर है, तो कॉइल पिच का मतलब होता है कि जैसे जिस स्लॉट के अंदर से हम किसी भी स्लॉट के अंदर से हम कॉइल यानी कि मोटर को बांधना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई देखने वाली बात नहीं है। जिस स्लॉट से आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए इस स्लॉट से आपने कॉइल भरना स्टार्ट किया इस स्लॉट से, और हमारा जो कॉइल पिच है 1 से 4 एक राउंड, यानी कि जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से गिनेंगे 1 2 3 4, जहां हमारा 4 नंबर पहुंचेगा वहां से हम कॉइल को घुमा लेंगे इस प्रकार से। तो कॉइल पिच हमारा 1 से 4 एक राउंड रहेगा, और 1 से 6 हमारा 2 राउंड रहेगा। तो जिस कॉइल को हमने सबसे पहले डाला था जिस स्लॉट में, वहां से जब 4 नंबर तक जाएगा तो हमारा 1 राउंड जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ कॉइल घूम कर आएगा
जो बचा हुआ हमारा कॉइल आएगा वो जिस स्लॉट में हमने सबसे पहले डाला है उसी के बराबर से आएगा और हमारा 1 से 6 जाएगा। तो यानी कि जहां से हमने डाला 1 2 3 4 5 6, जहां हमारा 6 होगा वहां 2 बार कॉइल को हम इस प्रकार से घुमा देंगे। यानी कि कहने का मतलब है, पिच का मतलब होता है जहां से हमने कॉइल डालना स्टार्ट किया और जहां हमारा 1 से 4 कॉइल का जो पिच है 1 से 4, तो जहां से डालना स्टार्ट करेंगे जो चौथा नंबर का स्लॉट होगा उसके अंदर घुमाएंगे, उसके बाद डालना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद 1 से 6, जहां 1 से 6 होगा वहां हमको डालना है, यानी कि 2 बार डालना है कॉइल को। वो जब हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे तो एकदम, जब लाइव आपको दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप एकदम से ध्यान रखिए, थोड़ा भी अगर आपको बांग्ला इसके बारे में नॉलेज है तो आप 1 से 4 और 1 से 6 आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद रनिंग जो कॉइल रहेंगी, इसमें टोटल कॉइल रहेंगी वो 4 कॉइल रहेंगी इसके अंदर, यानी कि रनिंग के अंदर हमारी रनिंग जो कॉइल रहेंगी पूरी मोटर के अंदर वो 4 रहेंगी। उसके बाद हमारा आएगा स्टार्टिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल का जो डाटा रहेगा, हमारा रनिंग कॉइल जब हमारा इंस्टॉल हो जाएगा इस पूरे मोटर के अंदर, फिर इसी मोटर के अंदर हमको स्टार्टिंग कॉइल डालना है। स्टार्टिंग कॉइल का काम होता है पंखे को स्टार्ट करना। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये हमारे फैन को एकदम से स्टार्ट करती है। तो इसका जो वायर रहेगा हमारा SWG, यानी कि जो वायर का नंबर रहता है वो रहेगा 32 नंबर, जो कि एल्युमिनियम व कॉपर कोई भी हो सकता है, आप किसी में भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं। कॉइल की जो लेंथ रहेगी, जैसे हमारे में 20.5 इंच थी, इसमें 20.3 इंचेस, यानी कि 20.5 इंची से 2 पॉइंट यानी कि कम रहेगी, क्योंकि जिसमें हमने रनिंग कॉइल को डाल रखा है उसी के ऊपर से हम इस कॉइल को डालेंगे तो थोड़ा सा कॉइल छोटा होना चाहिए। चाहे आप इतना भी डालोगे 20.5 इंची, अगर पहली बार अगर आप रिवाइंड कर रहे हो तो आप 20.5 इंची की ही बना लीजिए, तो आपको आसानी से आप डाल पाएंगे। एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा छोटा भी आप डाल देंगे। उसके बाद हल्का सा आपको छोटा कॉइल बनाना है जो कि थोड़ा सा पॉइंटों में कम है। उसके बाद कॉइल टर्नों की जो कॉइल टर्न रहेंगे हमारे स्टार्टिंग कॉइल में वो 170 से लेके 175 टन रहेंगे। इसमें हमने डाले थे 150 टन, इसमें है हमारे 170 टन। जब हमारा किसी वायर का नंबर यानी SWG में बढ़ता है, यानी कि अगर 30 नंबर से अगर 32 नंबर हो गया तो हमारा वायर पतला हो जाएगा, यानी कि वायर का नंबर बढ़ेगा तो वायर पतला हो जाएगा। जैसे हमारा 32 नंबर वायर है तो ये पतला हो गया, तो इसमें हमको 170 टन डालने हैं स्टार्टिंग के अंदर, जो कि 170 से 175 आप डाल सकते हो। इसमें 5 टन का अंतर है, इसमें आप हमारा वायर पतला हो जाता है तो 170 डाल। कॉइल की जो पिच रहेगी वो सेम 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। अच्छा, जब हम स्टार्टिंग कॉइल को डालते हैं तो जब हमने रनिंग कॉइल जिसमें पहली बार जिसमें हमने 1 से 4 घुमाया था, जिसमें 1 से 4 1 राउंड घुमाया था, उसी में हमको दोबारा से 1 से 4 1 राउंड घुमाना है। एक बार हमने पहले उसी स्लॉट में तार डाला था, उसमें स्टार्टिंग का भी एक बार हमको राउंड लगाना है, वही 1 से 4 और 1 से 6 जो कि हमने रनिंग में लगाया था। टोटल कॉइल की बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर भी 4 कॉइल होंगी टोटल, जो कि हमारे रनिंग कॉइल में थी, वही कॉइल हमारे यानी कि वही स्टार्टिंग कॉइल भी हमारी 4 ही रहेंगी। इसका जो कनेक्शन रहेगा, जब हम इसके कॉइल का जो कनेक्शन रहेगा उसको थ्योरी के माध्यम से आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। जब हम इस मोटर को रिवाइंड करेंगे इसके अगले वीडियो में तो आपको बिल्कुल जीरो से बताएंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर कनेक्शन की बात की जाए और अगर थ्योरी के अंदर अगर कनेक्शन को समझा जाए तो कनेक्शन को आप समझ लीजिए मोटा मोटी कि हम जब कोई भी कॉइल को मोटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसका कनेक्शन रहता है 1 से 3, यानी कि ये हमारी कॉइल के 2 वायर हैं और ये हमारी कॉइल के 2 वायर हैं। तो जब हम इसका कनेक्शन करेंगे तो 1 से 3 करते हैं, यानी कि 1 2 3, तो इसका कनेक्शन हमारा होगा
किसी भी मोटर का जब हम कनेक्शन करते हैं तो 1 से 3, जैसे हमारा ये इनर हो गया, इसको इनर मान लीजिए, तो हमारा ये आउटर हो गया, तो आउटर यानी कि ये इनर ये आउटर, तो आउटर को लेके जाएंगे इसके अंदर, तो यानी 1 2 3, यानी कि जिस तार से हमको कनेक्शन बांधना है वहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, और जिस एक तार को छोड़कर यानी कि 1 2 3 जो तीसरा तार हमको मिलेगा उसमें जोड़ते। इस प्रकार से आपको थ्योरी में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा पूरा जो फर्राटा फैन का जो थ्योरी था वो कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप हमारा थ्योरी का इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल आसानी के साथ फर्राटा फैन को रिवाइंड कर सकते हैं, जिसमें कोई भी आपको कमी यानी कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं सामना करना पड़ेगा। ना ही आपका पंखा ओवरहीट होगा, ना ही आपका पंखा स्पीड में थोड़ा भी कम चलेगा, जैसे आपका कंपनी का आया था उसी प्रकार से 1440 आरपीएम का ये वर्क करेगा। यानी कि ना ही तो इसके आरपीएम कम होंगे, ना ही आपका पंखा हीट होगा। ध्यान देने की बात है, जब भी हम अपने पंखे को रिवाइंड करें तो उसके वायरिंग अवश्य चेक कर लें कि हमारे वायरिंग टाइट तो नहीं है, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम एक नंबर डाटा है, जो कि कंपनी के जो फैन आते हैं उसके अंदर जो डाटा हुआ होता है वही डाटा है। आप जीरो से वीडियो को देख करके आप अपना दुकान पर नए बंदे हैं, जैसे हमने कभी फैन नहीं माना, जैसे नया दुकान स्टार्ट किया, कोई दिक्कत आ रही है किसी फैन में, लंबे समय से आपको लग रहा है कि बार बार फूक रहा है, तो आप इस डाटा के साथ पंखे को बांधिए, कोई भी दिक्कत आपको सामना नहीं करेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज का हमेशा ध्यान रखिए, जो कि हमारा वोल्टेज 220 से लेकर 240 तक हमारा बना रहे। अगर उससे ज्यादा जाएगा तो पंखा हीट होगा, अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमारा पंखा हीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें अपने पंखे को बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी के साथ फैन बांध सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमको कमेंट कर सकते हैं। हम जीरो से आपको वीडियो बना के देंगे और एक एक पॉइंट उसमें बताएंगे कि आप किस किस प्रकार से क्या क्या काम करें पंखे के अंदर। किसी कारण से आपका पंखा जल जाए, वो आप कैसे समझ पाए कि हमारा पंखा किस कारण से जला है, बेरिंग खराब है, ओवरहीट हुआ है, या वोल्टेज हाई हुआ है, किसी भी कारण से आपका पंखा जला हो, आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। हमारा वीडियो एक एक टॉपिक पर आएगा, और आप हमारा चैनल को विजिट करिए। किसी भी तरह का वॉशिंग मशीन के अंदर या सीलिंग फैन के अंदर, या फिर आपका अदर कोई एग्जॉस्ट फैन है, या कोई आपका कूलर है, या आपका कोई भी बिजली से चलने वाला ऐसा आपके पास जो उपकरण है, फ्रिज है, कोई भी है, किसी भी तरह की आपको समस्या है तो हमारे वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसी टॉपिक पर जीरो से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे, जो कि एकदम जेन्युइन जो रहेगा उसको। और अगर हमारे से संपर्क करना है तो हमारा ये कोर्स इंक्वायरी नंबर है, हम कोर्स भी कराते हैं। जैसे कोई बंदा अगर हमारे पास आकर काम सीखना चाहे, जो कि हमारे पास जो काम रहता है, हाउस वायरिंग का काम सिखाएंगे हम आपको, मोटर वाइंडिंग का सिखाएंगे, फ्रिज का सिखाएंगे, फ्रिज के साथ साथ वॉशिंग मशीन है हमारे पास, आरओ है, वाटर डिस्पेंसर है, और जो कि हमारा वाटर हीटर जो रहता है घरों के अंदर सर्दियों में जो काम आता है उसको भी सिखाएंगे। यानी कि जीरो से नॉलेज एकदम 100% प्रैक्टिकल के साथ सिखाएंगे। और इस जिसमें हमारा सीलिंग फैन का जो मोटर रिवाइंड कराते हैं वो मशीन के द्वारा सिखाएंगे आप लोगों को, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मशीनें लगी हुई हैं। इस प्रकार से हम जीरो से सारे कोर्स कराते हैं और 100% सिखाने की हमारी गारंटी है। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सिखाना हमारा काम है, सीखना आपका काम है। जितनी जल्दी आप सीख पाएं उतनी जल्दी आप सीख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारा लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे हमको प्रॉब्लम बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।